हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ के क्लास नंबर 3 में टॉपिक न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने नए टॉपिक न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों की तीनों भुजाओं, त्रिभुज में सबको पता है कि 3 भुजाएं होती है, उनके विशिष्ट कोणों के साथ संबंध को बताया जाता है। विशिष्ट कोणों के साथ भुजाओं और उनके विशिष्ट कोणों के साथ संबंध को बताया जाता है। विशिष्ट कोण क्या होते हैं ये आगे पढ़ने वाले हैं अपन। त्रिकोणमिति कहलाती है। अब जैसे कि आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें सबको पता ही है, ए भुजा मान सकते हैं, बी भुजा और सी भुजा। सबको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजा व 3 कोण होते हैं। यानी कि देखा जाए तो त्रिभुज में बिल्कुल 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक से। अगला टॉपिक लिखा हुआ है, स्टार डाल के लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का सामान्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ में संबंध होता है। अपन ने अभी पढ़ा है कि त्रिकोणमिति का संबंध त्रिभुज से होता है, लेकिन त्रिभुज में भी कौन सा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंध होता है त्रिकोणमिति का। तो ये आपको समकोण त्रिभुज का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा एक्स बिंदु पे। यहाँ पर आपको थीटा लिखा हुआ है, ये कोण होता है। अब इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, जिसको अपन यल से लिख सकते हैं। और शेष भुजा आधार कहलाती है, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से समकोण त्रिभुज क्या होता है वह समझ में आया होगा। अगर आपसे समकोण त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाए तो वह अपन क्लास नंबर 2 में देख चुके हैं। आगे देखिए, आगे टॉपिक लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बोधायन प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस और बोधायन प्रमेय एक ही नाम है, उसको कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ऐसे भी बोला जा सकता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या क्या कहलाती है, अभी जस्ट मैंने बताया कि कर्ण क्या कहलाता है। यह 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है। लंब क्या होता है, ये त्रिभुज की सीधी खड़ी ऊर्ध्वाधर भुजा होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको अपन और ऑथेंटिक रूप से समझे तो सीधा सा तरीका है कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, चाहे वह खड़ी हुई भुजा हो या क्षैतिज भुजा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आधार क्या होता है, त्रिभुज की नीचे वाली भुजा होती है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात नहीं है। ऑथेंटिक बात होती है कि कर्ण और लंब का डिसीजन होने के बाद शेष अन्य भुजा आधार कहलाती है। जैसे कि इस चीज़ को समझ सकते हैं अपन, जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब जैसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण लिखा हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी, इसका डिसीजन करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है या फिर आपको कोण सी लिखा हुआ है या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों में पीछे सी लिखा हुआ है या फिर ए लिखा हुआ है, तो ये ए और सी डिसाइड करेगा कि न्यून कोण कहाँ पर बना हुआ है। अगर सी लिखा हुआ है तो सी पे बना हुआ है और ए लिखा हुआ है तो ए पे बना हुआ है। तो अभी न्यून कोण कहाँ बना हुआ है, सी पे। तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये आधार होगी। और इसी डायग्राम को अगर इस तरीके से देखा जाए कि जैसे अब न्यून कोण यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंब हो, ये कर्ण होगा और बची जो भुजा ये आधार होगी। तो ये डिसाइड करता है कि न्यून कोण कहाँ पर बना हुआ है।
न्यून कोण जहाँ पर बना हुआ है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और शेष अन्य भुजा आधार होती है। आई थिंक मेरे हिसाब से कर्ण, आधार और लंब में ये डिफरेंट समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अब अपन अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट क्या होता है। अब ये सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट जैसे 3 आ गया, 4 आ जाए या 5, तीनों मिलाकर दोस्त होते हैं या एक तरह से ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर किसी सवाल में कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, तो डेफिनेटली उसका लंब का मान 4 होगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट है इम्पोर्टेंट। इसमें से इम्पोर्टेंट ये जो फर्स्ट रो लिखी हुई है वही ट्रिपलेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप और ट्रिपलेट को भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ये आपको 20 ट्रिपलेट दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे सवाल बहुत फास्ट होते हैं कंपटीशन एग्ज़ामों में। करीबन अगर एग्ज़ाम में मैथ के 20 सवाल आ रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिपलेट से संबंधित होते हैं। वहाँ पर सवाल को जितना कम समय में हल कर सकते हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट की बिल्कुल अच्छे से क्लास देखनी है कि ये ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज जो होता है POX। अपन ने जब अभी जस्ट देखा POX क्या होता है, ये POX इस वाले की बात हो रही है। तो POX में जिसका कोण X समकोण है और न्यून कोण O है। अब इसमें ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा दिया हुआ है यही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसके बाद में कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, यानी कि आपको ये सूत्र याद करने हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये 6 फॉर्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको शॉर्ट तरीके से यानी ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो लाल बटा कक्का शब्द का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। अब साइन थीटा का जैसे सूत्र लिखना हो तो लंब बटा कर्ण, ऊपर लंब नीचे कर्ण। कोस थीटा का लिखना हो तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का लिखना हो तो लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक थीटा अब नीचे नाम आया तो कोसेक थीटा का लिखना हो तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का लिखना हो तो कर्ण बटे आधार और कोट थीटा का लिखना हो तो आधार बटे लंब। इस तरीके से आपसे 6 सूत्रों को याद कर सकते हैं। एक तरह से आपको ध्यान रखना है लाल बटा कक्का। अगला टॉपिक है अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, तो व्युत्क्रम संबंध क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है, लेकिन इसको फॉर्मूले के रूप में लिखे तो होता है 1 बटा कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा का सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोट थीटा। कोट थीटा का सूत्र होता है 1 बटे टेन थीटा। और अगर साइन थीटा और कोस थीटा को गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसी तरीके से कोस थीटा इंटू सेक थीटा को गुणा कर दिया जाए तो एक आंसर आता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा कर दिया जाए तो उसका आंसर भी हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम वाले सूत्र 6, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अपन कल इसी टॉपिक से संबंधित MC क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये आज जो क्लास है ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से देखें, वीडियो में एंड तक बने रहे, तभी आपको वीडियो देखने पर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और कल आप MCQ क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, वह आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एस या नो जो भी है वह आप कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। आपका एक कमेंट हमको सजेस्ट करेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और आप लाइक और शेयर करना ज़रूर करें, भूलें नहीं। अगला टॉपिक है साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में टेन थीटा और कोट थीटा के मान क्या होते हैं। तो टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। कोट थीटा का सूत्र होता है कोस बटे साइन होता है। यानी कि आपको ये जो सूत्र दिए गए हैं, एक तो लाल बटा कक्का शब्द याद रखना है आपको। अगला आपको ये त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम वाले 6 सूत्र याद रखने हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डेल मैथमेटिक्स से उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। और इसके अलावा आपको ये सूत्र याद करना है। अब आते हैं त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के सूत्र क्या होते हैं। तो ये सूत्र भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 6 सूत्र होते हैं, ये 90 माइनस के आधार पे होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब ऐसा यहाँ पर देखो, इन सूत्रों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाले सूत्र व्युत्क्रम वाले हैं, तो यहाँ साइन का कोसेक के साथ संबंध होता है, कोसेक का साइन के साथ होता है, कोस का सेक के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप साइन का 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा लिख दो, ऐसा ध्यान रखना। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये सूत्र भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। ये MCQ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फास्ट हल करेंगे। जितने ज़्यादा आपको सूत्र याद होंगे उतना सवाल करने में मज़ा आएगा और उतने ही अच्छे से हल कर पाएंगे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी क्या होती है। कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी क्या होती है। तो ये सारणी आपको बनाकर दी हुई है, इसमें आपको अच्छे से देख लेना है। तो इस सारणी में जैसे साइन थीटा की सारणी को अगर आपको अच्छे से याद है, देखो पहले तो आपको ये सारणी याद कर लेनी है, लेकिन मेरे को पता है कि याद होती नहीं है, तो आपको बनाना आना चाहिए। अब इस को अपन अभी बनाकर नहीं बता सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपको इस सारणी को अगर बनाना सीखना है कैसे बनाते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से बता रखा है, इस तरीके से बता रखा है कि एक बार आपको देखने पर इसके बाद में आप कभी नहीं बोलोगे कि साइन थीटा वाली कोस थीटा वाली एक तरह से कोणों वाली सारणी को कैसे बनाया जाता है। तो ये विशिष्ट कोण होते हैं। मैंने फर्स्ट में बताया कि विशिष्ट कोण आगे पढ़ने वाले हैं। तो विशिष्ट कोण 5 ही होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एक तरह से जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब अगर कोस थीटा का मान लिखना है तो इसी सारणी को यहाँ नीचे लिखना है, लेकिन क्रम चेंज करके। क्रम चेंज करने का मतलब है पीछे वाला ये 1 वाला मान आगे से शुरुआत होगी, तो ये 1 आ गया, फिर इसके बाद में √3/2 आ गया। क्रम चेंज होगा, जो पीछे वाला है वो आगे आ गया, तो पीछे से आगे आ रहा है तो 1, फिर इसके बाद में √3/2, फिर इसके बाद में 1/√2, फिर वापस 1/2, फिर आ गया 0। अब जब टेन थीटा वाली सारणी का आंसर निकालना है कि टेन थीटा वाली कोणों के मान क्या क्या होते हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि आपको साइन थीटा वाले में भाग देना है कोस थीटा का। तो आपने 0 में भाग दिया 1 का, तो 0 आ गया। इसके बाद में आपने 1/2 में भाग दिया √3/2 का, तो 1/√3 आ गया। 1/√2 में आपने 1/√2 का भाग दिया, एक आंसर आ गया। √3/2 में 1/2 का भाग दिया,
तो अंडर रूट 3 आ गया। 1 में आपने 0 का भाग दिया तो ये अनंत आ गया, यानी कि अपरिभाषित बोला जा सकता है इसको। कोसेक थीटा का अगर मान निकालना है तो जो साइन थीटा, देखो जो साइन थीटा दिया हुआ है, अभी जस्ट बता रहे हैं, जो साइन थीटा दिया हुआ है आपको, ये साइन थीटा वाली लाइन जो दी हुई है उसी का, साइन थीटा वाली लाइन में उसी का ही उल्टा करना है। उल्टे का मतलब है व्युत्क्रम करना है। 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/2 का उल्टा होगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा। 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करे या उल्टा करे 1 होता है। इसी तरीके से सेक थीटा वाली जब लाइन बनानी है तो सेक किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है कोस थीटा का। तो कोस थीटा वाली लाइन को उल्टा करना है। कोस थीटा का 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/अंडर रूट 3, 1/अंडर रूट 2 का उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हमेशा अपरिभाषित होता है। इसी तरीके से आपको कोट थीटा वाली लाइन अगर पढ़नी है तो टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो टेन थीटा में आ रहा है 0 डिग्री पर 0 का मान अनंत हो जाएगा। 1/अंडर रूट 3 का उल्टा अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का उल्टा 1/अंडर रूट 3 हो जाएगा, और अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये थी अपने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। मैंने समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक डाल दिया जाएगा। उसके बाद में आपको वहां से वीडियो बिल्कुल वॉच कर लेना है। इस तरीके से समझा रखा है उस वीडियो को कि एक बार दिमाग में घुसा देंगे, फिर उसके बाद में आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं कि किस तरीके से इस सारणी को भूले। आप भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। ये थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन अपन इसमें त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं होती है उनको भी साथ में रीड कर लेते हैं, फिर उनके एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर अलग करा देंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। तो 3 ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ये होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाएं। इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा का जब मान निकालोगे तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसी से निकलेगा। दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर की जो लास्ट है वो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी एक तरह से आप ध्यान रखो। मैंने आपको नाम याद करने आपको बिल्कुल लाइन से कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा। अगर इस तरीके से अगर आपने नाम याद कर लिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इस तरीके से याद कर लिए अगर आपने नाम, तो सूत्र कोई सा भी हो फिर वो याद करने में आसानी होगी। ये आपको 6 नाम दे रखे हैं, इनको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जो स्क्वायर वाले सूत्र है उनको याद करने की मेरे हिसाब से ट्रिक है कि पहला और दूसरा बायला, पहला दूसरा बायला, हाड़ौती भाषा में पहला और दूसरा बायला, और इसके बाद में एक छोड़कर एक बायला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक छोड़कर एक का मतलब है कि 1 + tan स्क्वायर, ये ऊपर आ रहा है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और जब नीचे वाले को लिखेंगे तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थी आपके अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित क्लास। मेरे हिसाब से ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आपको ये क्लास कैसी पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर हमको मोटिवेशन करता है और हम और अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। इसके लिए आप बिल्कुल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।